मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अकीका करना क्या है? सुन्नत है या वाजिब है या ज़रूरी है? अगर कोई अकीका नहीं करता है तो क्या वो गुनहगार होता है? तो इसकी तफसील आप जानें। अकीका जो है ये वाजिब नहीं है बल्कि ये सुन्नत है। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने नवासों के लिए अकीका किया। तो अगर हम अकीका करते हैं तो सवाब के मुस्तहिक़ होते हैं। उसका बेहतरीन तरीका ये है कि बच्चे की पैदाइश के 7वें दिन अकीका किया जाए। लेकिन अगर किसी वजह से आप 7वें दिन नहीं कर सकते हैं तो ज़िंदगी के जिस हिस्से में भी करेंगे अकीका अदा हो जाएगा, सुन्नत की अदायगी हो जाएगी, लेकिन बेहतर 7वें दिन है। और अकीका के जो जानवर हैं उसका हुक्म ये है कि लड़का के लिए 2 बकरे हों, लड़की के लिए 1 बकरी हो। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, इस्तात नहीं है, कोई लड़का के लिए 1 बकरा कर दिया या लड़की के लिए 2 बकरे कर दिए तब भी दुरुस्त है, तब भी सुन्नत अदा हो जाएगी। लिहाजा बेहतर ये है कि 7वें दिन किया जाए। लड़के के लिए 2 बकरे हों, लड़की के लिए 1 बकरी हो। अब यह है कि उससे गोश्त का क्या हुक्म है? तो गोश्त का हुक्म ये है कि आप खुद खा सकते हैं, दोस्त अहबाब में बांट सकते हैं, गरीबों मिस्किनों में तकसीम कर सकते हैं, कच्चा भी तकसीम कर सकते हैं और पका कर भी तकसीम कर सकते हैं। और ये कि क्या उनके कुछ जाहिलों में यह है कि अकीका जो गोश्त है उसकी नानी नहीं खा सकती, दादी नहीं खा सकती, ऐसा कुछ नहीं है। घर के हर फर्द खा सकते हैं, उसके लिए कोई ममानियत नहीं है। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि जो उसकी हड्डियां हैं तो उन्हें हमें दफन करना चाहिए। तो देखिए ये ज़रूरी चीज़ों में से नहीं है। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं अगर उनके हड्डियों को दफन कर दिया जाए तो बेहतर है, अगर ना भी कहें तो कोई हर्ज नहीं। अब ये कि जो कुर्बानी होती है तो क्या हम उसमें अकीका के हिस्से को शामिल कर सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। मसलन कि एक बड़े जानवर है उसमें 7 हिस्से हैं तो 5 हिस्से कुर्बानी के हों और 2 हिस्से जो है क्या बोलते हैं अकीका के हों। तो आप 5 हिस्से कुर्बानी के कर दीजिए, 2 हिस्से अकीका के उसमें शामिल कर दीजिए। अब यह है कि भाई इसका तरीका है हम कुर्बानी की दुआ पढ़ें कि अकीका की दुआ पढ़ें। तो यह है कि जब जानवर हो जाए तो उसके बाद जो है आप कुर्बानी की दुआएं हैं 5 हिस्से वालों का नाम ले लीजिए और कुर्बानी की दुआ पढ़ दीजिए। उसके बाद जो है जो अकीका की दुआ है वो पढ़ दीजिए और जिसके नाम से आप अकीका करें उस बच्चे का नाम ले लीजिए। तो उसका माहसल ये है कि कुर्बानी के साथ साथ हम अकीके के जानवर और अकीका के हिस्से भी उसमें हम शामिल कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।